यह क्लास सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए होने वाला है जो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। इसमें हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है सीरीज। जैसे ऐसे एक लंबा सा सीरीज दिया रहता है और एक खंदा उसका खाली रहता है, तो आपको बताना है इसी पैटर्न से चलते चलते हुए कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। जैसे ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 6 का स्क्वायर 36। इसमें इसका आंसर 36 हो जाएगा। एग्जाम्पल से आप समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका ये हो जाएगा, इसका क्या है, ये चैप्टर हो गया सीरीज का। इसके पहले मतलब पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा हो। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, 13 है। तो इसमें क्या असमानता दिख रही है, तो आपको ऐसे खोजना पड़ता है। तो चलिए पहले +1 करते हैं। तो 5 और 2 7, इसमें 2 हो रहा है, 5 2 7 +4, फिर +2, फिर +4 होगा। जैसे 5 और 2 7, 7 4 11, 11 2 13, 13 4 17। तो इसका सही आंसर आपका जो होगा वो 17 हो जाएगा। और 17 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इजी है। ये 1 1 2 3 5 8 दिया है। तो देखिए 2 और 1, ये यहाँ से आप चलिए देखिए 1 के बाद 2 है, 2 के बाद जैसे आप 1 1 कीजिएगा तो 2 आएगा, 2 और 1 3, 3 2 5 और 5 3 8। मतलब अपने पीछे वाले को जोड़ते जाइए। देखिए 1 1 जोड़िएगा तो आपको 2 आ जाएगा, और फिर 2 1 जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा, 3 2 5 और 5 3 8 और 8 5 13। मतलब अब 8 और 5 को जोड़िएगा, 8 के पीछे क्या लगा है 5, तो 8 5 13। और ऐसा ऑप्शन आपको सी में दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी देखिए, ये भी इजी है। इसमें क्या करना है, देखिए नीचे 5 है, 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13। तो नीचे आपको 13 आ जाएगा 13। ऊपर 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10। तो 10/13 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यही क्वेश्चन हम आपको एग्जाम्पल में समझाए थे। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 4 का और ये 5 का। तो इसका 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। तो इसका सही आंसर 36 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसमें एक पैटर्न चल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में, -3 हो रहा है हर बार। देखिए इसमें से 3 गया, 90 90 में से 3 गया, 87 87 -3 84, 84 -3 करेंगे तो आपका 81 आ जाएगा। और 81 आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है। देखिए ऑप्शन सी में 81 दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 7 में कितना जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो 7 और 5 12, 5 जोड़ने पर 12 आ गया है। अब चलिए 12 में कितना जोड़ेंगे तो 19 आएगा। तो 7 जोड़ेंगे, तो 5 और 2 7, 7 के बाद 9 जोड़िए, तो 9 9 18। मतलब आपको 19 में अगर आप 18 को जोड़े 9 को जोड़िएगा तो आपका आंसर 28 हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, तो इसको हम खोजेंगे। 1 से हो गया है 7, 7 से 14, 14 से 22, फिर 31। क्या पैटर्न लगा है, तो पहले तो 6 प्लस हुआ है, ठीक है। फिर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा 4 और 3 7 प्लस हुआ है, फिर +8 हुआ है, फिर +9 हुआ है। तो फिर प्लस कितना करेंगे 10, तो 31 में 10 प्लस होगा तो 41 आ जाएगा। और ऐसा ऑप्शन आपको डी में दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपका क्या है, तो 2 और 3 5 5 3 7। देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। देखिए हम लिख देते हैं, 3 जोड़ने पे 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 5 2 7 17, +2 होते जा रहा है हर बार। तो 7 और 2 9, और 9 जोड़ेंगे, और 17 में 9 जोड़िएगा आप, तो 17 और 9 कितना हो जाएगा आपको 26 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको 26 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 9 नंबर क्या कह रहा है, 9 1958। तो हम लोग इसमें कुछ ना कुछ देखेंगे। तो चलिए 6 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 18 आ जाएगा, 18 + 1 19 हो गया है। 19 में ही भी फिर 3 से मल्टीप्लाई किए, 19 3 57, 57 + 1 किए 58 आ गया। और 58 में आप किस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 58 में आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 58 × 3, 3 × 24 की 4 हाथ में 2, 5 3 15 16 17, 174 + 1 175 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की तरफ। देखिए ये बहुत ही ईजी, ये क्या है 2 3 4 5 6। तो आगे 6 आएगा, हाँ बढ़ते गया है एक एक।
अब देखिए 4 5 6 7 तो 8 आएगा। अब 8 आ गया। अब 6 के बाद 7 8 9 तो अब 10 आएगा। 10 का यहाँ 0 लिख दीजिए। तो 580 आपको किस में दिख रहा है? 580 आपको किसी में दिख रहा है? तो किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ध्यान से देखेंगे, हो सकता है यहाँ कोई और पैटर्न लग रहा हो। देखिए पिछले वाले से पहले वाले को माइनस कीजिए। 357 माइनस 246, तो देखिए 7 में से 6 गया 1, 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 1 गया 1, मतलब हर बार 111 प्लस हो रहा है। तो इसमें भी 111 प्लस करेंगे तो 8 और 1 9, 1 10 की शून्य हाथ में 1 6 7 और 1 8 8 और 1 9 और 5 और 1 6 690 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन, तो ये काफ़ी इजी है। कैसे? देखिए ए के बाद क्या आया है? ए के बाद आपका आया है, ए ऊपर है, ठीक है चलिए ए ऊपर है, मान ए वाले को लेके चलेंगे। तो देखिए ए के बाद बी नहीं सी आया है, डी नहीं ई आया है, तो ई के बाद क्या आएगा? एफ आएगा। और देखिए हर बार अल्फ़ाबेट ऊपर नीचे हो रहा है, तो एफ इस बार नीचे जाएगा। उसके बाद डिजिट को देखिए 2 4 6, तो 6 के बाद 8 आएगा। तो 8/f किस में आपको दिख रहा है? तो हम हटा देते हैं इसको। तो 8/f किसी में नहीं दिख रहा है, तो इसका हम लोग देखते हैं क्या होगा। 8/f आपको दिखना चाहिए। देखिए ये इसका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है 8/f, इसको आप लोग बना लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए बी का अगर आप अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो बी के बाद सी आता है, तो सी नहीं दे के क्या दिया है? बी के बाद सी नहीं डी दे दिया है, और डी के बाद ई और एफ नहीं दे के जी दे दिया है, तो 2 छोड़ा है। और जी के बाद एच आई जे 3 को छोड़ के के आया है, तो इस बार 4 छोड़ दीजिए। के के बाद एल एम एन ओ को छोड़ दीजिए आप, तो क्या आएगा यहाँ पे? पी आएगा। और पी आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 13 नंबर देखिए ये काफ़ी ईजी है। कैसे? 1 को कुछ नहीं किया, बस पीछे ला के लिख दिया। देखिए 2, जैसे हम यहाँ लिख देंगे 2 3 4, और ये 1 पहले था तो वो लास्ट में ला दिया। फिर जैसे ये हो गया, तो इसमें क्या है कि 2 को पीछे ले जाके लिख देंगे। देखिए 3 4 1 और 2 पीछे जाके आ गया, तो ऐसा आ गया। अब इसमें हम 4 लिख देंगे 1 2 और इसका 3 ले जाके पीछे रख देंगे, तो 4 1 2 3 इसका सही आंसर होगा। 4 1 2 3 इसका सही आंसर होगा। 4 1 2 3 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चलिए बनाते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ है, तो इसमें पहले 1 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। 1 में 2 से गुना करेंगे 2 आएगा, 2 में 3 से गुना करेंगे 2 3 6 आ जाएगा, 6 में 4 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24 आ जाएगा, और 24 में 5 से गुना करेंगे तो 24 पचे 120 आ जाएगा, ठीक है 120 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये काफ़ी ईजी है। देखिए कैसे 5 5 5 5 नीचे आया है। देखिए यहाँ 1 इसलिए आ गया है कि 5 5 अगर हम ऊपर 5 और नीचे 5 लिखेंगे तो ये कट के क्या आ जाएगा? 1, इसलिए यहाँ 1 आया। तो देखिए ऊपर 3 4 5 6 7, तो इसका 7/5 आंसर हो जाएगा, और 7/5 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए ये एग्जाम्पल में जो समझाए थे वैसे ही 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, उसके बाद 9 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 4 2 8, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं +4 हुआ है, फिर 8 और 4 12 हो गया है, फिर 4 के बाद 8 जुड़ा है, ठीक है, और 8 के बाद ये कितना जुड़ा है? 8 4 12 12 जुड़ा गया। फिर देखिए यहाँ 4 4 4 में 4 प्लस करेंगे, हम इससे भी आसानी तरीके से बना सकते हैं। कैसे हम देखते हैं, देखिए 4 3 12, देखिए इसको एक एक गैप करके 4 3 12, यहाँ देखिए 4 3 12 और 12 12 3 36, 36 में 3 से गुना कीजिएगा तो 36 × 3 कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 3 6 18 की 8 हाथ में 1 तितरिक 9 1 10, इसका आंसर 108 आ जाएगा, और 108 आपको हम दिखा रहे हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। देखिए ऑप्शन ए में 108 दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए और समझिए इसको क्या करना है। इसमें 2 दिया है, फिर 2 के बाद 9 दिया है, 28 और 65। तो इसमें सीरीज आपको अपने मन से देखना होता है, कुछ भी लगा सकता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले माइनस करके देखते हैं, ठीक है, या फिर प्लस भी कर सकते हैं। देखिए 2 में कितना से मल्टीप्लाई होगा कि 9 आ जाएगा,
तो देखिए 2 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 चौका 8 और प्लस 1 9, फिर 9 चौका 36 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। फिर 3 से करते हैं, 9 तिया 27 और 27 और 1 28 आ गया। ठीक है, अब 28 दूनी, तो 28 दूनी 56 होता है और 1 57। 28 दूनी आपका 56 और 1 57, लेकिन यहाँ 65 है तो ये आपका नहीं चलेगा। बढ़ते हैं दूसरे में, देखते हैं दूसरा पैटर्न अगर लगे तो। ठीक है, दूसरा पैटर्न देखते हैं। हाँ, दूसरा पैटर्न ये भी आप कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर तो 1 अब प्लस 1 तो 2 हो जाएगा। अब आपका 2 का स्क्वायर क्यूब कीजिए, नहीं तो ठीक है 1 का भी क्यूब कीजिएगा तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा। अब प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। और 2 का क्यूब 8 प्लस 1 9 हो गया, 9 हो गया, यहाँ तक हो गया। अब 3 का क्यूब हो जाएगा तो 27 हो जाएगा। 3 3 जो 9 3 9 27 और 1 28 और 4 का क्यूब 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा और 1 65 दिया हुआ है। तो इस बार 5 का क्यूब कीजिए तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और 125 प्लस 1 करेंगे तो 126 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 126 देखिए यहाँ ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए और समझिए इसमें क्या करना है आपको। इसमें करना क्या है, 4, अब देखिए हम इसको आराम से कर दें। 4 इंटू 2 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, उसी प्रकार जो 9 है उसमें भी 2 से गुना कीजिए तो 9 दूनी 18 आ जाएगा और 18 2 20। ठीक है, और 20 में भी 20 में भी 2 से गुना कीजिए तो 20 दूनी 40 और प्लस 3, मतलब हर बार एक ज़्यादा प्लस हो रहा है। 3 करेंगे तो 43 आ जाएगा। अब देखिए 43 में भी फिर 2 से गुना कीजिए। 43 में जब 2 से गुना करेंगे तो यहीं पे कर देते हैं 43 दूनी 2 3 6 और 2 चौका 8। अब प्लस 1 करेंगे तो यह आपका 87 आ जाए और 87 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाए। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यह चैप्टर बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, और इसमें समझदारी की बातें होती हैं। आप जितना ज़्यादा बार इस वीडियो को देखिएगा उतना आप अधिक बार पैटर्न लगाना सीखेंगे कि किस पैटर्न पर ये सीरीज चलता है। जैसे ही और जब आप पैटर्न लगाना सीख जाएंगे तो आप किसी भी ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। जैसे देखिए अब इसमें भी एक पैटर्न लगा होगा, कौन सा, अब उस पैटर्न को खोजते हैं। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 5 7 10 आ गया है तो क्या लगा है, देखते हैं। इसमें खोजने की कोशिश करेंगे तो ये भी मिल रहा है, चलिए देखते हैं। 1 में प्लस 1 करेंगे तो 2 और 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 और 3 7। ये इसमें देखते हैं क्या है। तो देखिए 1 के बाद 3, 3 और 4 7, 7 4 11 हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अगर लेकिन 11 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो ये यहाँ पे ये वाला पैटर्न काम नहीं करेगा। दूसरा लेते हैं 2 3 5 और 5 10। ठीक है, ये वाला हो सकता है। तो 1 के बाद 3 में 2 जुड़ा गया है, फिर 4 जुड़ा गया है और 4 2 6 6 जोड़िए तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। हाँ, और 13 आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ए में, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 21 में क्या है, अब इसमें भी एक पैटर्न है। अब हम हर बार हर पैटर्न को देखते हैं ना पड़ता है। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 7 और 2 9, 9 और 4 13, 1 में ठीक है 4 दूनी 8, 8 जोड़ी तो 13 और 8 21 हो जाएगा और 8 दूनी 16। अब 16 इसमें जोड़ाएगा तो 21 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका, तो 6 और 1 7 और 2 और 1 3, 37 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 37 हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया था, इसलिए इसका सही आंसर सी हो गया। इसको देखिए तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी ठीक है। अब 4 में प्लस 5 कीजिए तो 9 आ जाएगा, 9 में प्लस 10 कीजिएगा 19 आ जाएगा, 19 में प्लस 5 और बढ़ाइए 15 प्लस कीजिएगा तो 34 आ जाएगा, 15 में 5 और बढ़ाइए 20। अब 34 में 20 प्लस कीजिएगा तो आपका 54 आ जाएगा। 54 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए 4 में हम 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। अब फिर 10 में 2 से गुना कीजिए तो 10 दूनी 20 और 20 अब प्लस 3 कीजिए तो 23 आ जाएगा। अब 23 में 2 से गुना कीजिए तो 23 दूनी 46 हो जाएगा। अब प्लस 3 के बाद 4 कीजिएगा तो आप 50 आ जाएगा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, तो 50 में भी फिर 2 से गुना कीजिए तो 50 50 इंटू 2 करेंगे आपका 100 आ जाएगा। पहले हम लोग 4 जोड़ चुके हैं, इसमें 5 जोड़ दीजिए तो 105 इसका सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की तरफ। इसको आप ध्यान से देखिए। अगर 21 में 3 कीजिएगा तो 24 आ जाएगा, 24 और 6 30 हो जाएगा, 30 में 3 जोड़ेंगे फिर
तो 33 हो जाएगा। 33 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा, 39, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब देखिए हम इसमें देखेंगे कि इस यहाँ पे -3 का सीरीज चल रहा है। 29 में से 3 गया 26, 26 में से 3 गया 23, और 23 के बाद अगर सीरीज आएगा तो यहाँ आएगा 23 में से 3 गया तो 20, लेकिन हमको बीच में बताना है तो बीच वाले पैटर्न को लेके चलते हैं। तो देखिए 24 में से 3 गया 21 और 21 में से 3 गया 18। इसका सही आंसर आपको 18 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 को देखते हैं। 26 को देखिए, ए के बाद बी आया है, बी के बाद सी छोड़ के डी है, मतलब एक छोड़ा गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डी के बाद देखिए ई एफ नहीं दिया है, जी दिया है, मतलब 2 छोड़ा है। फिर +3 कीजिए, जी के बाद एच आई जे छोड़ दीजिए तो के इसका सही आंसर हो जाएगा। तो के ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो। 27 देखिए। अब देखिए 27 में ना रिवर्स किया है, जैसे क्यू के बाद आर नहीं दे के एस दिया है, टी नहीं दे के यू दिया है, यू के बाद भी नहीं दिया है, डब्ल्यू दिया है, डब्ल्यू के बाद एक्स नहीं वाई दिया है। तो क्यू के जस्ट एक पहले क्या आता है, तो देखिए क्यू के पहले पी आता है, पी क्यू, तो पी के पहले क्या आता है तो ओ आता है, ओ पी क्यू। देखिएगा आप लिखिएगा ओ फिर पी फिर क्यू, तो क्यू तो दिया है और पी को नहीं लेना है, तो ओ इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 को देखते हैं। तो 28 नंबर भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, देखिए कैसे। ए के बाद बी, सी तो डी, इस बार डी आएगा तो डी लिख देते हैं, डी। पीछे से देखिए डी के बाद पीछे से एक्स वाई जेड चला है, तो डब्ल्यू लेकर देखते हैं, डी के बाद अगर डब्ल्यू तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये भी एक सीरीज बन गया, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 को देखते हैं, जो हमारा इस आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हो, ठीक सभी बच्चों को दिख रहा है, एक बार कमेंट कर देंगे। बढ़ते हैं इसमें आगे। तो देखिए ये भी काफ़ी इजी है। आर के बाद क्या आता है एस, और एस नहीं दिया टी दिया है, मतलब +1 किया है पीछे से। टी के बाद यू नहीं भी, डब्ल्यू नहीं एक्स, वाई नहीं जेड। तो देखिए आर के पहले क्या आता है, आर के पहले आपका पी क्यू आर, तो पहले पी फिर क्यू फिर आर आता है, तो आर दे ही दिया है और क्यू के लेना ही नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन पी हो जाएगा, जो कि सी में दिया है, तो सी हो जाएगा। अब देखिए ए ई आई ओ यू आप पढ़े होंगे वॉवेल है, तो इसमें ए दिया है, ई के ये स्थान खाली है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ए ई आई ओ यू पहले ही दिया है, तो ये आंसर इसका ई होगा। 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये काफ़ी इजी है। इसमें +3 कीजिए, सॉरी ×3 से कीजिएगा तो आपका सब आंसर आता है। देखिए 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो 12 आ जाएगा, 4 3 12, 12 36, 36 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा। अब 108 में 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24, 4 हाथ में 2, 3 0 0 3 आ जाएगा, यहाँ 3 3 1 जे 3, तो 324 इसका आंसर सही आएगा, जो ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ 11 दिया है, फिर 13, फिर 17, तो आपको इसमें खोजना है कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ देखिए पहले 2 प्लस किया गया है, 11 2 13, 13 4 17, 17 और 4, देखिए हर बार 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ 2 2 जे 4 और 4 2 जे 8, अब इस बार 8 जोड़िए, तो 17 और 8 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका 25 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 देखिए एकदम इजी है, इसमें 2 पैटर्न चला है। देखिए 11 के बाद 21, 21 31, 31 के बाद 41 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर होगा। एक पैटर्न है कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 होगा, ठीक है, तो 41 के बाद 5 होगा, तो वो आपसे नहीं पूछा गया। अब इसमें चलते हैं, तो सी के बाद डी नहीं ई, एफ जी नहीं एच, आई जे के नहीं एल, एम एन ओ पी नहीं क्यू, इस बार क्यू आ जाएगा, आपका सही आंसर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की तरफ। 35 भी काफ़ी ईजी है, देखिए कैसे हम समझाते हैं। बी के बाद सी नहीं डी, ई नहीं एफ, जी नहीं एच, तो आई नहीं जे, और जे सिर्फ आपको देखिए ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए नंबर को भी हम समझा देते हैं, तो 2 के बाद 4 मतलब +2 हो रहा है, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाए। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 36 नंबर देखिए क्या है, 5 दूनी 10, 10 में से 1 कम, हाँ, या फिर इसको ऐसे नहीं, हम इसको समझाते। देखिए पहले में 4 जोड़ा गया है, हम यहाँ लिख देते हैं 5 4 9, 9 में फिर 9 जोड़ा गया है तो 18, 18 में फिर 16 जोड़ा गया है तो 34 आया। तो आप ये देखिएगा कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर इस बार जुड़ेगा, मतलब 25,
अब 25 और 34 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, 5 4 9 और 3 और 2 5, 59 आएगा। और ये ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये भी आसान है, कैसे हम बताते हैं। ओ के बाद पी नहीं क्यू, आर नहीं एस, टी नहीं यू, भी नहीं डब्ल्यू, एक्स नहीं वाई। इस बार आपका सही आंसर वाई वाला हो जाएगा। अब देखिए ये भी इजी है। ए के बाद बी नहीं, सी नहीं, डी, ई एफ नहीं, जी, एच आई नहीं, जे। तो जे आपका किसी में दिया है, जे नहीं दिया है। एच के बाद जी के बाद एच आई नहीं, जे, जे ही होना चाहिए। देखते हैं फिर से, ए बी नहीं, बी सी नहीं, डी, दो दो प्लस हुआ है। फिर डी के बाद ई एफ नहीं, जी, इसमें भी 2 प्लस, तो फिर 2 प्लस कीजिएगा तो जी, एच नहीं आई। इसका सही आंसर आई होगा बाबू, ठीक है। जो ऑप्शन में नहीं दिया है आप देख लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 और 40। आज का ये लास्ट 2 क्वेश्चन होने वाला है। चलिए इसे भी हम लोग कर ही लेते हैं। देखिए ये भी काफ़ी जे, सी दिया है तो डी नहीं, ई एफ नहीं, जी एच नहीं, आई जे नहीं, के एल नहीं, एम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए में आपका छुपा है। देखिए अब ये भी सही है। एल के बाद एम नहीं, एन ओ दिया है पीछे, एन के बाद एन ओ, फिर भी डब्ल्यू नहीं दे के एक्स वाई दे दिया है, जी दिया है, एच नहीं दिया है, आई जे दे दिया है। बी के बाद सी आता है तो सी नहीं दे के डी और ई दे दिया है। तो वैसा ही पैटर्न किस में दिख रहा है आपको, तो इसमें देखिए पी के बाद क्यू नहीं है, आर आर और एस दिया है। तो पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर 40 का ए हो जाएगा। इस चैप्टर को थोड़ा सा समझाने में प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि ये इस चैप्टर को हम लोग व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या फिर डिजिटल बोर्ड पे ही अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को किया। आप बताइएगा आपने 40 में कितने क्वेश्चन सही किए, और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हाँ सर हमने 40 में इतना किया, 40 में 40 कितने बच्चों का आया वो भी बताएंगे। और ऐसे ही रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इस प्रकाश सेंट्रल पब्लिक स्कूल या फिर प्रकाश कोचिंग सेंटर छपरा के इस वाले यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।